Hey guys, welcome back to my channel. And you know already we have completed chapter organizing. So now it's turn to see the previous year questions. So let's start. So this is the question for 2024-25 जो कि previous year आया था. देखते हैं इस chapter से organizing से क्या question आया है. चलो let's start. Okay, first question, let's search. Okay, read question number 12. Okay, so online retailer Bizan has grown to be the biggest provider worldwide in the field of e-commerce. Its revenues are growing steadily year after year. It owns its success to the rapid rate of digitalization and its organizational structure. Bizan managing director Mohit makes strategic decision and control over the entire organization. यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ ही नहीं आ रहा. आगे देखते हैं. इन बिजान जॉब्स आर सिमिलर नेचर. अब देखो यहाँ से गेम स्टार्ट होता है. जॉब्स आर सिमिलर नेचर एंड आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट. अब इसके मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे पढ़ने की जरूरत है. द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा है बताओ. कहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ रहता है. जब एक ही प्रोडक्ट यूज़ होता है और डिपार्टमेंट वाइज यूज़ होता है तो बताओ कहाँ होता है. क्या ये इनफॉर्मल है, क्या डिविजनल है, क्या फंक्शनल है, या फिर बी या सी दोनों है. जल्दी बताओ. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जब एक ही तरह का प्रोडक्ट होगा और डिपार्टमेंट वाइज यूज़ होगा तो वो क्या होगा, फंक्शनल होगा. राइट, ठीक है. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 मार्क्स का क्वेश्चन उधर हो गया. अब मुझे लगता है 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन बचेगा. ओके, सो 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 27. सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑन एनी 4 बेसिस. बड़ा सिंपल है. डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने कराया है क्वेश्चन. टोटल 6 बेसिस कराया है, उसमें से आप कोई भी 4 बेसिस लिख दो, 4 मार्क्स आपका. देखो बीएसटी में चैप्टर से मार्क्स गेन करना इजी है अगर आपको टॉपिक्स पता हो तो, ठीक है. नहीं तो बच्चे डिसेंट्रलाइजेशन तो पढ़ लेते हैं लेकिन डेलीगेशन नहीं पढ़ते, सोचते आता ही नहीं है, ठीक है. चलो, तो अब इस क्वेश्चन से और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. जो अब हम लोग देखते हैं कि 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया था. ओके, चलो. तो चलो, आपको ये दिख रहा होगा कि ये 2023 का क्वेश्चन है. चलो आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन में. चलो सबसे पहले क्वेश्चन सर्च करते हैं. देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, डैश रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हाई मैनेजमेंट लेवल. बताओ, हाई मैनेजमेंट लेवल के पास अगर पावर रहता है डिसीजन लेने का तो क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, नो. डिपार्टमेंटाइजेशन, पता नहीं. स्पैन ऑफ कंट्रोल, पता नहीं. कंट्रोल, बताओ क्या होगा. सेंट्रलाइजेशन क्या होगा. आंसर ऑफकोर्स सेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में. सर्च करते हैं क्वेश्चन कहाँ पे है. एक क्वेश्चन हमने 1 मार्क्स का ऑलरेडी देखा, ठीक है. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कहीं पे क्वेश्चन मिलता है क्या. ओके, यहाँ कहीं पे क्वेश्चन नहीं है. चलो अब चलते हैं. यहाँ पे 3 मार्क्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी देख लिया. चलो 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, पढ़ो ये वाले क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगर आप समझ गए तो. स्वीट्स एंड मोर is one of the India's most popular brand of snacks and sweets. देखो एक चीज़ करना, केस स्टडी शुरू से पढ़ने से पहले एक बार ना क्वेश्चन पहले देख लेना पूछा क्या है. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा है. आपको पता है कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जल्दी बताओ. 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल. आपको गेस करना है कि यार कि तो ये क्वेश्चन फंक्शनल का होगा या तो क्वेश्चन डिविजनल का होगा. अब पढ़ते हैं. Sweets and More is one of the India's most popular brand for snacks and sweets. It offers a wide range. अब देखो यहाँ से ना गेम स्टार्ट होता है. Wide range of sweets, नमकीन्स, कुकीज एंड फ्रोजन फूड. क्या क्या बेच रहा है. स्वीट्स, नमकीन, कुकीज, फ्रोजन फूड्स, ठीक है. जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा उनको अभी इतना भी आंसर समझ आ गया होगा.
चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉम्प्राइजेज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट। अब तो पक्का हो गया, समझ आ गया, ठीक है। सेपरेट बिजनेस यूनिट सब अलग अलग चलता है। ईच ऑफ दीज यूनिट्स हैव ए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है, हैविंग अथॉरिटी over the unit. Moreover, each of these units is multifunctional as within each unit different functions like production, marketing, finance etc. are performed. सारे यूनिट में अपना अपना मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन ये सब होता है. Though this kind of organizational structure leads to increased cost because of duplication of activities across products, but it provides a proper basis for performance measurement as revenue and cost related to each of these business units can be easily identified. You have to identify the organizational structure. दो ही है बेटा, एक मैंने बताया था फंक्शनल, एक बताया डिविजनल. फंक्शनल का मतलब जब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक ही काम करती है, ठीक है, उसके अंदर अगर एक ही के अंदर प्रोडक्शन, मार्केटिंग सारा डिपार्टमेंट्स है तो वो होगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग काम करती है, ठीक, अलग अलग चीज़ें बनाती है, जैसे यहाँ पे बना रही है स्वीट्स, नमकीन्स, कुकीज़, फ्रोजन फूड्स, ठीक है, तो वो किसके अंदर जाएगा? डिविजनल के अंदर जाएगा. तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डिविजनल. ठीक है, अब 2 नंबर में देखो क्या पूछा है. 2 नंबर में पूछा है स्टेट 3 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस. ठीक है, और द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड इन ए. ठीक है, अब चलो, अब तब सबसे पहले ना हम लोग डिसएडवांटेजेस यहाँ पे कहीं दिखा था हम लोगों को, राइट. देखो डिसएडवांटेजेस आपको मिल जाएगा यहीं पे. देखो, दो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीज कॉस्ट. ठीक है, तो पहला डिमेरिट मिल गया, इट इंक्रीजेस कॉस्ट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू, जल्दी बताओ, ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी. देखो एक ही काम को जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह का सामान बन रहा है, चारों अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो जो काम स्वीट्स कर रहा है वो काम नमकीन भी कर रहा है, वो काम कुकीज़ भी कर रहा है. ठीक है, और एक डिमेरिट्स क्या हो सकता है कि हो सकता है कि स्वीट्स वालों का नमकीन वालों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ये भी एक तरह का डिसएडवांटेजेस है. अब देखते हैं एडवांटेजेस भाई इसमें खोजते क्वेश्चन में है कि नहीं. देखो यहाँ पे मिलेगा, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस. प्रॉपर बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि स्पेशलाइजेशन, जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन रहता है ना, वो इसमें मिलता है. किसमें? इसमें मिलता है तुम्हारा डिविजनल में. फिर क्या मिलता है? अकाउंटेबिलिटी, कि जैसे मान लो कि स्वीट्स वाला है तो स्वीट्स में कुछ गड़बड़ होगा तो नमकीन वाले को अकाउंटेबिलिटी नहीं करना होगा, वो उसका ही डिपार्टमेंट वो खुद ही करेगा. और फिर फ्लेक्सिबिलिटी, काम भी अच्छा सा आराम से होता है, क्योंकि डिवीजन में ना कोई किसी को आंसर नहीं देना पड़ता ना, वैसा कि अगर मान लो कि सेल कुकीज़ में कम हुआ, नमकीन में ज़्यादा हुआ, तो नमकीन वाले कुकीज़ को तो बोलेगा नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरा सेल कम हुआ. ठीक है, तो ये सब इसमें फ़ायदा है. ठीक है, मतलब फ़ायदे में क्या देखा? फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है वगैरह, ये सब है. ठीक है, आप देखिए इसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था. एक बार देख लेते हैं एमसीक्यू में और भी कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं. चलो एमसीक्यू, मुझे लगता है एमसीक्यू में एक क्वेश्चन होना चाहिए और, पर स्टिल हाँ मिल गया. देखो मैं सोचूं एक क्वेश्चन होना ही चाहिए. द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइज इन स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप. सिंपल है, ऑर्गेनाइजिंग है, क्यों, जिसमें अथॉरिटी रिलेशनशिप, अथॉरिटी के बारे में बोला गया है, वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग ही होगा. ओके, चलो इसी के साथ 2 चैप्टर हमने समझ लिया कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है. देखो इस चैप्टर से ना डिविजनल और फंक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो को पढ़ के जाना है. ठीक है, साथ ही डिविजनल और इसके साथ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, डेलीगेशन भी इंपॉर्टेंट है. देखो जो जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है. मैंने वो टॉपिक को टच नहीं किया जो टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं आता. ठीक है, और बहुत सिंपल सटल वे में बताया है मैंने. अभी तक सारा चैप्टर पढ़ा दिया, सिर्फ 3 चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 1, 2, 3. बाकी सारा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया. अगर आप सारा चैप्टर ये पढ़ लेते हो अच्छे से, मन से, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आई बेट कि जितने मार्क्स का मैंने पढ़ाया वो मार्क्स ऑलमोस्ट 60 नंबर का मैंने पढ़ा दिया आउट ऑफ 80, तो 60 में आपको 55 लाने तक तो कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम सामने है, बाय.